हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉवी जो लिंक को बातें सुना रही होती है, पर लिंक भी किसी से कम नहीं, वो भी उल्टा उसे बातें सुनाने लगती है। शॉवी कहती है कि पहले तुमने मेरे काम को चोरी किया, मेरे आउटलाइन को चोरी किया और फिर मुझे ही बोल रही हो। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के भी रूमर हर जगह फैला रही हो। ये कहने लगती है कि हाँ मैंने किया, तो तुम्हें क्या। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो शॉवी उसे रोक कर बताती है कि मैंने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया। वो उसका मोबाइल पकड़ने लगती है कि मैं हर चीज को खत्म कर दूंगी। शॉवी कहती है कि किस जमाने में जी रही हो, अगर तुम मेरे मोबाइल को तोड़ दोगी तो क्या मैंने एविडेंस को कहीं और पर नहीं रखा होगा। अब लिंक ये बात सुनने के बाद गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उसको रोकते हुए शॉवी का हाथ दरवाजे में आ जाता है और दरवाजे में हाथ आने की वजह से उसको काफी बुरी चोट भी लगी थी। लिंक भी इस चीज को नोट करती है पर उसको आकर देखती भी नहीं है। और अब लिंक भी सोचती है कि उसको शिन के अंकल की वाइफ को बताना चाहिए कि उसके हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है, और यही बात बताने के लिए कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात बतानी है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे कॉल में बता दे, आपको जो भी बताना है। लिंक जैसे ही शॉवी के बारे में बताती है तो वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रूमर्स ही है और मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और जिस शॉवी की आप बात कर रहे हैं वो शियान के साथ है। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब, ये अभी भी शियान के साथ है। मुझे तो लगा कि इसका शियान के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंक जो एडिटर के ऑफिस में होती है, शॉवी भी वहाँ पर आ जाती है। शॉवी को ऐसे देखकर एडिटर इंक पूछने लगती है कि क्या हुआ। शॉवी एडिटर इंक को सारी बातें बता देती है कि आपको पता है ना, इसने मेरे काम को चुरा लिया। जिस पर एडिटर इंक कुछ भी नहीं बोलती। अब शॉवी तो लिंक को पनिश करवाना चाहती थी, इसलिए ये सारी बातें बता रही होती है। तो एडिटर इंक उसे कहती है कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो, और डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना। तुम ऐसा करो कि लीव ले लो, क्योंकि इस मामले को तो मैं संभाल लूंगी और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगी। ये कहकर शॉवी को वहाँ से भेज देती है। अब लिंक को तो पता था कि वो तो वहाँ पर नहीं रहने वाली। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है, तो शॉवी उसके पास आ जाती है। शॉवी काफी सैड होती है। ये देखकर शियान उसके पास आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहते हैं कि मुझे हक कर लो। इसी बीच शियान उसके हाथ को भी देख लेता है। वो पूछने लगता है कि ये क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे कॉलीग ने दरवाजा बंद कर दिया और उसने मुझे आते हुए नहीं देखा था। असल बात तो वो उसे नहीं बताती। ये देखकर शियान उसे हक कर लेता है और वो पूछने लगता है कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। तो वो बताती है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई भी काम इस हाथ से नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैं डिसेबल हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर सकती हूँ, राइट हैंड को नहीं। और डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना खुद नहीं खाना, बल्कि आपको कोई खाना खिलाए, यहाँ तक कि पानी भी खुद नहीं पीना। शियान उसकी ये सारी बातें सुन तो रहा होता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो कहने लगती है कि शियान तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी बात सुनी है। तो शॉवी दोबारा से उसे सारी बातें बताने लगती है। तो शियान उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आकर रहो और उसे हक कर लेता है। पर शॉवी तो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब, मैं इसके घर जाकर और सोचती है कि अगर मैं इसके घर गई तो तीनों टाइम का खाना मुझे इसके साथ ही खाना पड़ेगा और इसके साथ ही रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को सोचने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो शियान उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और फिर उसे पूछता है कि कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि अपना सामान पैक करने के लिए। ये कहकर जाने लगती है और फिर रुक जाती है और फिर शियान के पास आकर बैठ जाती है। कहता है कि अब क्या हुआ। तो शॉवी कहती है कि मुझे किस। शियान उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है, उसे किस नहीं कर रहा होता है और फिर उसे कहता है कि तुम ऑफिस में ट्रबल क्यों क्रिएट करना चाहती हो। ये सुनकर तो वो पीछे हट जाती है। अब शियान उसके साथ फ्लर्ट करता है। ये सुनकर वो फौरन से वहाँ भागने की करती है, पर उसे डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है कि तुम्हारा डोर खराब हो गया है। शियान पीछे से आकर उसे बैक हग करता है और उसके चिक पर किस करता है और उसे कहने लगता है डोर खराब नहीं हुआ था, तुमने रॉन्ग बटन प्रेस किया था। ये कहने के बाद उसके हाथ से बटन को प्रेस करवा देता है। उसको पकड़ा ही हुआ था डोर के ओपन होने के बाद भी। शॉवी को खुद ही वहाँ से भागना पड़ता है। बाकी वर्कर्स वगैरह भी दिखते हैं उसे जाते हुए, तो वो जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। और हमें एडिटर इंक दिखाई जाती है जिन्होंने लिंक को अपने ऑफिस में बुला लिया था, जिसे दूसरा काम देने लगती है। तो लिंक तो यहाँ से रिजाइन देती है कि मुझे दूसरा काम नहीं चाहिए, मैं यहीं से जा रही हूँ। अगर मुझे सच में एक्सपीरियंस है तो मुझे दूसरा काम भी मिल सकता है, मैं यहीं पर नहीं रहना चाहती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और शॉवी दिखाई जाती है जिसके घर पर शियान आकर सारा सामान वगैरह पैक करवा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। लिपस्टिक वगैरह रखने के बाद बाहर आते हुए उसे पूछता है कि अगर तुम डेली यूज में कोई भी चीजें यूज करती हो तो वो तुम्हें चाहिए तो मैं किसी को भिजवा दूंगा, वो ले आएगा मेरे घर पर शॉवी उसे फौरन से मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं यहाँ से आकर ले लूंगी। शियान उसे देखने लगता है तो शॉवी भी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम पक्का मुझे अपने घर पर रखने वाले हो। जिस पर शियान उसे हाँ कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरे घर में आती हो और मेरे घर से जाने का दिल हुआ, इसका मतलब यही है कि डिजाइनर ने घर का डिजाइन अच्छे से नहीं किया, जो तुम्हारा दिल वहाँ पर नहीं लगा। इनडायरेक्टली शियान का कहने का मतलब यही होता है कि तुम मेरे घर से आना ही नहीं चाहोगे। वो उसको अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर आते हुए शॉवी थोड़ा डर रही थी। ये देखकर शियान
कहता है कि क्या हुआ, पहले तो तुम आया करती थी, रात को भी किसी अजनबी के घर रह लेती थी, पर आज तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर शौवी कहने लगती है कि मेरे टांगों से चला नहीं जा रहा। तो शियान कहता है कि तुम्हें हक कर लूं क्या, जिस पर शौवी कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर शियान के घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद शियान शौवी के लिए खाना बनाता है। ये देखकर वो फौरन से खाना खाने के लिए आ जाती है। शियान खुद का खाना करने के लिए बैठ जाता है। उसे बुलाने की ट्राई कर रही होती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि खाना खिलाने, पर शियान तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता है, बल्कि सूप के बारे में बता रहा होता है। पर शौवी कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैं तो तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया। यहाँ पर आने से पहले क्या तुमने मुझे अपने ट्रिक में ले लिया है। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें अपने ट्रिक में ले लिया है। ये कहकर उसके पास में आकर बैठ जाता है और उसे खिलाने लग जाता है। शौवी भी उसे प्यार से देखने लगती है। शौवी जो बेटी होती है उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आता है जो अपने हाथों से उसे खिलाता और कहती है कि मेरे बालों में पोनी भी लगा। शियान उसके बालों में पोनी तो लगाने लगता है, पर पहले उसके बाल थोड़े से खींच लेता है। जैसे शौवी को दर्द होता है तो वो थोड़े प्यार से पोनी बना देता है। उसके बाद वो अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। तो शौवी कहती है कि तुम थोड़ा बिजी होंगे तो मैं अपना शॉवर लेने के लिए चाहती हूँ। शौवी का मतलब था कि शॉवर लेने के बाद उसे कहाँ पर सोना है। ये बात तो शियान ने उसे बताई नहीं। तो शौवी खुद ही पूछ लेती है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो शौवी कहती है कि पहले मैं शॉवर ही ले आऊं। जाने से पहले शियान उसे रोककर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शॉवर करवा देता हूँ। जिसे सुनकर शौवी फौरन से मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहिए तुम्हें, हर चीज तुम मुझसे ही करवा रही हो, खाना पीना यहाँ तक के बालों में पोरनी भी लगवाना। तो ये सब भी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ ना, क्या डॉक्टर ने ये सब भी नहीं बोला था। तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ने ये नहीं बोला था। फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं और ना ही मैं रिग्रेट फील करूंगी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं अपना डैड बनाऊंगी। ये कहकर वहाँ से शावर के लिए जाती है, पर वॉशरूम में आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे शियान की हेल्प की जरूरत है। इसलिए शियान को रास्ते में जाते हुए रोक लेती है और उसे कहती है कि डैड। ये सुनने के बाद शियान समझ जाता है कि अब इसको मेरी जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम ओपन कर दोगे। ये सुनने के बाद पहले तो शियान को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या चीज ओपन करवाना चाहती है। जैसे ही शौवी अपने बैग उसकी तरफ करती है तो शियान को समझ में आता है कि उसे क्या ओपन करवाना है। सांसें तो उसके पहले से ही अटक चुकी थी, पर फिर भी वो शौवी का कहा हुआ काम कर देता है। इसके बाद शौवी शॉवर लेने लगती है तो शियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई और हेल्प चाहिए। मुझे कोई और हेल्प नहीं चाहिए। ये कहकर शॉवर लेने के लिए भाग जाती है। देखकर शियान स्माइल करने लगता है और इसके बाद जब शॉवर लेकर बेड पर लेटी होती है तो शियान का वेट कर रही होती है। और जैसे ही शियान वॉशरूम से बाहर आता है तो ये भी उसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। शियान भी इसके साथ आकर बेड पर ले जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि हाँ हाथ में दर्द हो रहा है। तो शियान उसे कहता है कि फिर सो जाओ, इसके बाद तुम्हें हाथ में दर्द फील नहीं होगा। जिसके बाद शौवी सो तो जाती है और शियान ने भी उसको हक किया होता है। जैसे ही शौवी शियान को हक करती है तो शियान अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। शौवी को किस करने लगता है और किस करते टाइम पर जैसे उसका हाथ नीचे आने लगता है तो शौवी को दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से शियान को शौवी से दूर होना पड़ता है। अब रात में शौवी की जैसे ही आँख खुलती है तो उसे लगता है कि शियान वॉशरूम में और शॉवर ले रहा है। ये देखकर दोबारा से सो जाती है और जब सुबह में उठती है तो उसके हाथों में दर्द होने लगता है। इसलिए शियान को आवाजें देने लगती है, पर शियान उसकी आवाजों पर नहीं आता, पर उसकी कॉल आ जाती है। और फिर पूछता है कि तुम उठ गई हो। वो कहती है कि हाँ मैं उठ गई। और फिर पूछते है कि तुम किस टाइम पर गए। तो वो कहता है कि 8 बजे गया। शौवी उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुमने रात में शॉवर लिया था, मुझे ऐसा फील हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ। और पता लगता है कि शियान के सामने कुछ वर्कर्स भी खड़े हुए थे जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी और वो लोग तो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे और शियान भी काफी एम्बैरेसिंग हो गया था, पर ज्यादा बात को फील नहीं करता बल्कि दोबारा से अपने काम को करवाने लगता है। और इधर ग्वांजिन दिखाया जाता है जिसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, वो भी शियान की वजह से। बाई कहती है कि शियान अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो ग्वांजिन उसे बताता है कि शायद रिपोर्टर शौवी के हाथ में चोट लगी है, वो उसका ख्याल रख रहा है। सुनकर बाई कहती है कि मुझे तो इस बात का नहीं पता, इसलिए जल्दी से शौवी को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को चोट लगी है। वो बताती है कि छोटी सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तो वो पूछती है कि शियान तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख रहा, जिस पर वो बताती है कि मैं अभी शियान के घर पर ही हूँ। ये मैसेज देखते के साथ ही वो जल्दी से उसे कॉल करती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम दोनों में, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों साथ में सोए पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो मुझे रात में किस भी नहीं की, पर इसे तो नहीं पता था कि उसने रात में किस की थी। तो बाई कहती है कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं सुनना और फिर बाई ग्वांजिन को छोड़ने के लिए जाती है। ग्वांजिन उसे हक करके रखता है और कहता है कि 3 दिन बहुत है। पर बाई उसे कहती है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट रखने पर ही हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन रख पाएंगे। ये सब बोलकर बाई
उसे समझा रही होती है तो पीछे से बाई का दोस्त भी आ जाता है, जिसे देखकर बाई खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड ग्वांजन के बारे में भी उसे बता रही होती है। वो भी अपने फियांसे के बारे में बताने लगता है कि हम कुछ दिनों में सर्टिफिकेट भी लेने वाले। ये सुनकर वो दोनों उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कब शादी करने वाले हो, जिस पर बाई कहती है कि हम जल्दी कर लेंगे, जिस पर ग्वांजन कहता है कि पहले या बाद में हम कर ही लेंगे। इसकी बात को सुनकर बाई भी स्माइल करने लगती है और शॉवी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है, पर उससे अपना काम किया नहीं जा रहा होता है। फिर भी वो काम करने के लिए बैठ जाती है। हाथ से काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो शियान को मैसेज करती है, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ और लैपटॉप भी यूज नहीं कर पा रही हूँ और घर पर बैठे बोर हो रही हूँ। ये बात सुनने के बाद शियान कहता है कि मैंने शिन को कह दिया है, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। ये मैसेज देखकर सोचने लगती है कि ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है ना, मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। इतने में शिन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने आंट को हेलो करने लगती है। जैसे ही शॉवी उसे वहाँ पर अपने पास बुलाती है तो उसके पास जाकर वो उसका हाथ देखने लगती है और उसके काम में भी उसकी हेल्प करने लगती है। सारा काम करके दोनों साथ में बैठते हैं तो इतने में शियान भी आ जाता है। शियान को देखकर वो अपने अंकल को कहने लगती है कि मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है, पर शियान तो उसे नोट भी नहीं करता और शॉवी के पास आ जाता है और उसके हाथ के बारे में उसे पूछने लगता है और शिन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो तो गुस्सा हो जाती है, मैंने अपना पूरा काम किया और यहाँ आकर आंट के साथ भी हेल्प किया, पर आपने तो मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। पर शियान तो उसकी बात सुनने के बाद भी सब सुनकर वो कुछ भी आंसर नहीं देता, इसलिए वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद शॉवी के लिए खाना भी बनाता है और शॉवी से कहता है कि पास में आकर बैठ जाओ, पहले खुद अच्छे से खाने के बाद पास में आकर तो बैठती है, पर शियान को देखने लगती है। तो शियान उसे कहता है कि ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ? वो कहती है कि मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहती हूँ। तो कहता है कि नहीं, यहीं पर बैठो और चुपचाप से खाना खाओ, फिर खाना भी नहीं खा पाओगी। पर शॉवी खास सुधरने वाली थी, वो फिर भी उसके गोद में बैठ जाती है। पर शियान उसको इतना क्लोज देखकर उसकी सांसें रुक जाती है, पर फिर भी उसको खाना खिलाता है। अब शियान बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो शॉवी उसे देखती है, वो काम कर रहा होता है तो शॉवी उसे देखती है। वो ऐसी ड्रेस पहन के आती है कि शियान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और शियान से कहने लगती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ। पहले हाँ करता है, फिर उसके तरफ देखता है तो देखते के देखते ही रह जाता है, पर फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद उसे कहता है कि रात में सोने से पहले पेन किलर्स ले लेना। अब ये सुनने पर तो शॉवी अपना सैड सा फेस बनाकर अपने रूम में आ जाती है। उसको रूम में जाते हुए शियान देख तो रहा आता है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। फिर नेक्स्ट डे नाइट में दिखाया जाता है कि शॉवी नाइट ड्रेस पहन कर आ जाती है और बैठ जाती है बाई से बात करने के लिए। में शियान भी आ जाता है। शियान को इसे ऐसी ड्रेसिंग में देखने के बाद वहीं पर फ्रीज हो जाता है, उससे आगे कुछ भी नहीं कहता। फिर शॉवी कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? वो कहता है कि हाँ थोड़ी सी की है। ये कहकर वापस बाहर चला जाता है। अब वो बाई से कहने लगती है कि मैं सोने लगी हूँ। बाई कहती है कि इतनी जल्दी? वो कहती है कि 11 तो बजने लगे हैं और कितना लेट सो। तो वो कहती है कि पहले तो तुम सुबह होने के बाद सोती थी, पर आज लगता है कि तुम्हें शियान के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इधर शियान दिखाई जाता है जो शॉवी की चैट को देख रहा होता है। शॉवी की चैट शॉवी के लैपटॉप में भी दिखाई देता है और वो उसके फ्रेंड के साथ उसकी सारी चैट को पढ़ लेता है और उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले तो आकर अपने टाई को उतार देता है, फिर शॉवी के पास जाता है, उसको मोबाइल को दूर फेंक देता है, उसको किस करने लगता है और किस करने के बाद उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे हाथ को हर्ट कर दूंगा। आगे शॉवी कुछ कहती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आया। ये कहकर दोबारा से उसे किस करने लगता है, पर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। आगे से हमें यंग दिखाया जाता है जो शॉवी से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आता है। आगे से उसे पता चलता है कि शॉवी तो बीमार है, जिसकी वजह से उसने लीव ली हुई है। शॉवी को कॉल करता है। शॉवी जो शियान के साथ होती है, शियान उसे कॉल अटेंड करने नहीं दे रहा होता है। क्या होता है, शॉवी कहती है कि कॉल तो अटेंड करने दो, किसकी कॉल आई है देखने तो दो। जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है तो पता चलता है कि यंग का कॉल है, जिसकी वजह से शियान भी जेलस हो रहा होता है। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसकी बातों को सुनने लगता है। यंग कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कंपनी से पता चला कि तुमने लीव ली है। वो कहती है कि बिल्कुल ठीक है। यंग कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और साथ में डिनर कर लेते हैं। पर शॉवी कहती है कि डिनर नहीं करना, ऐसे ही बात बता दो। पर इससे आगे वो कुछ बोले, शियान शॉवी को पीछे से बुला लेता है, जिसकी बात वो सुन लेता है। यंग वहीं पे चुप हो जाता है। ये भी शॉवी के हाथ से मोबाइल फेंक देता है। यंग को भी पता लग गया है कि शियान के साथ तो ये उसके घर में रह रही है। जिसके बाद शॉवी शियान से कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो? वो कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, सुबह सुबह कौन किसी को तंग करता है? तो शॉवी कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, अभी पूरी बात भी नहीं करती। शियान दोबारा से उसे किस कर लेता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।